ईपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आज समझते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ, क्या आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। आइए देखते हैं। ओके गाइस, तो आप यहां देख सकते हैं कि किसी की सैलरी 50,000 है, उसका 24% ईपीएफ कटा 12,000 रुपए। ईपीएफ का जो रेट इस टाइम पे चल रहा है वो है 8.25% पर एनम। और अगर आप सेम पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको टैक्स लगता है 12.5% के आसपास का। तो आइए देखते हैं 50,000 की सैलरी पे क्या ये फेवरेबल है कि नहीं। हमने 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी करीबन 7,20,000 की। उसके अगेंस्ट 8.25% के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल होगा 8,87,000 रुपीज। अब 8,87,000 में मेरा 1,67,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट है और क्योंकि ईपीएफ पे कोई टैक्स नहीं लगता तो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट भी सेम है। अब अगर हमने सेम पैसा 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में डाला होता तो सेम 1,67,000 पोस्ट टैक्स रिटर्न्स के लिए हमें रिटर्न्स चाहिए होते 8.5%, यानी कि सिर्फ 0.25% ज्यादा ईपीएफ से। अब आते हैं ऐसे सिनेरियो पे जहां पे सैलरी 1,50,000 है। इन दैट केस हमारा 5 साल बाद पोस्ट टैक्स प्रॉफिट और प्री टैक्स प्रॉफिट ईपीएफ के केस में होता 5 लाख रुपए और सेम 5 लाख के प्रॉफिट के लिए हमें म्यूचुअल फंड में चाहिए होता 9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न। और अगर किसी की तनख्वाह महीने की 3 लाख रुपए है तो वो 72,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता और उसको 5 साल में प्रॉफिट होता 10 लाख रुपए ईपीएफ में, और सेम 10 लाख के प्रॉफिट के लिए उसको मार्केट से रिटर्न्स चाहिए होते 9.2% पर एनम। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे ईपीएफ में इन्वेस्ट करने का ऐसे कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट बेटर रिटर्न नहीं है। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में रह सकते हैं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स दे सकता है। पर अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डरते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो ईपीएफ एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि वो आपको 8.25% रिटर्न्स दे रहा है, वो भी पोस्ट टैक्स। चॉइस आपकी होगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, पर अगर आप घबराते हैं, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो आप ईपीएफ में पूरा 12% एम्प्लॉयर का और 12% आपका डिडक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। अब ये वीडियो सारे दोस्तों को भेज दीजिए जिनके मन में अभी तक ये सवाल है कि क्या ईपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि मार्केट्स में। चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलता हूं बहुत जल्दी।